ये शिखर आईएएस एकेडमी गाज़ियाबाद है। अब इसका नाम शिखर आईएएस वर्चुअल एकेडमी गाज़ियाबाद है। हम शिखर उत्कर्ष ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के पार्ट हैं, कानपुर के। पहला चैप्टर उसका उत्कर्ष एकेडमी कानपुर है, स्वरूप नगर, छोटे भाई डॉक्टर प्रदीप दीक्षित और उनकी पत्नी डॉक्टर अलका दीक्षित की। दूसरी एकेडमी, दूसरा चैप्टर जिसे हम कहते हैं, वो गाज़ियाबाद चैप्टर है, जिसका नाम शिखर आईएएस एकेडमी गाज़ियाबाद है। ये अब पूरी तरह से ऑनलाइन है और हमारी संस्था के ऑनलाइन क्लासेस सिवाग ऐप के माध्यम से मिलते हैं। SIVAG, शिखर आईएएस वर्चुअल एकेडमी गाज़ियाबाद का शॉर्ट फॉर्म है सिवाग, उसके माध्यम से मिलते हैं। प्रत्येक एडमिशन संबंधी काम के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9540497415 है, 95 40 49 74 15। कॉलिंग पर्पज़ से 9810257742 है और कोई नंबर वर्किंग नहीं है। 9810257742 जो कॉलिंग नंबर है, मेरा फ़ोन सिर्फ 4 to 5 PM एग्जैक्टली कॉल ग्रहण करता है, इसके अतिरिक्त कॉल रिसीव नहीं करता है, प्रोग्राम्ड है उसके हिसाब से। वैसे कॉल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं सारी बात डिटेल आपको बता रहा हूँ। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम IAS equivalent rank, that is assistant collector cum assistant commissioner, commercial tax department, recovery cell. I have been treasury officer in मुरादाबाद। ये जो मेरा पीरियड है मुरादाबाद में ट्रेजरी ऑफिसर रहने का, ये 1983 to 86 है। मेरा नाम डॉक्टर PK दीक्षित है और मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित पेन नेम से यूट्यूब पर, फेसबुक पर आदि उपस्थित हूँ। पेन नेम रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। मुंशी धनपत राय प्रेमचंद लिखा करते थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अपने को अज्ञेय लिखा करते थे, और तुलसीदास भी पेन नेम ही है। तो मैं तो बहुत इन सब से बहुत छोटा हूँ। पेन नेम का अर्थ होता है जब हम साहित्यिक सृजन करते हैं, कोई पुस्तकें लिखते हैं, या आजकल तो पुस्तकों की जगह यूट्यूब है या फेसबुक है, तो हम अपना एक अलग से एक नाम रखते हैं। वही नाम मेरा डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित है। तो अब मैं अपने बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ही यहाँ पढ़ाता हूँ। आई हैव बीन टॉपर ऑलवेज इन एवरी क्लास। ऊपर लिखा भी हुआ है, क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑनरेबल चेयरमैन हु विल टीच यू, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। क्लियर कट लिखा है ब्रैकेट में, पेन नेम ऑफ डॉक्टर PK दीक्षित। मेरी फोटो भी सामने है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, MSc 1975 केमिस्ट्री, DPhil डॉक्टरेट डिग्री, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिजिकल केमिस्ट्री 1979, PG एंड रिसर्चर, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब विषय में मेरी PG है और इनमें PhD और रिसर्च वर्क है। 20 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में। 500 से ज़्यादा आर्टिकल्स मेरे नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स में छपे। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक जागरण, कादम्बिनी, नवनीत, साइंस टुडे, साइंस रिपोर्टर, एट्सेट्रा। 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हुई हैं। डिग्री डिप्लोमा संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में है। और अपीयर्ड इन PCS एग्जामिनेशन। तो ये मुख्य बात है आपके जानने के लिए। 3 साल में रिजल्ट आया करता था। जैसे अगर 1981 का एग्ज़ाम दिया है तो 83 में रिजल्ट आएगा कम से कम लास्ट तक। तो एग्ज़ाम देते चले गए। 1981 का एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट तो 3 साल बाद आना था। 1982 का एग्ज़ाम दिया, 1983 का एग्ज़ाम दिया, MPPCS 82 भी दिया। अब रिज़ल्ट आया 1981 का। रिज़ल्ट जब 1983 में आया तो मैं ट्रेजरी ऑफिसर हुआ, मुरादाबाद पोस्टिंग हो गई मेरी, मैं वहाँ रहा। इसके बाद 1982 का जो रिज़ल्ट आया UPPCS का, तो मैं 1984 में रिज़ल्ट आया, रीजनल ऑडिट ऑफिसर हुआ। इसमें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे। इसी तरह MPPCS में BDO हुआ था, वो भी ज्वाइन नहीं किया, ट्रेजरी ऑफिसर हो गया था। लेकिन जब 1983 का रिज़ल्ट 1986 में आया, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, तो मैंने वो पद छोड़ के ट्रेजरी अफसर और 1986 में असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स ज्वाइन कर लिया। IAS के लिए मैं ओवर एज था, क्योंकि IAS की एज उस समय 26 साल हुआ करती थी, मैक्सिमम एज लिमिट। तो इसलिए PCS में भी SDM के लिए मैं ओवर एज था। पहले ऐसा होता था, SDM के लिए 26 साल मैक्सिमम एज होती थी, बाकी पदों के लिए 28 साल होती थी, फिर 30 साल हो गई। तो इसलिए मैं उस पद के लिए एलिजिबल नहीं था, ना डिप्टी SP के लिए ना SDM के लिए।
मैं जिला कोषाधिकारी रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, राजस्व संग्रह अधिकारी रहा हूँ, राज्य प्रतिनिधि व्यापार कर वगैरह वगैरह। ये मेरे आई कार्ड हैं, मेरी सीलें हैं, ये प्रमाण पर्याप्त हैं और जो भी चाहे मुरादाबाद ट्रेजरी जाके देख सकता है। जो मेरी पोस्टिंग की जगह लिखी हैं वहाँ जाकर कार्यालय में देख सकता है, मैं पोस्टेड रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे जो मुख्य बात है वो ये बात है कि आपके यहाँ सिलेक्शंस अक्सर लोग पूछते हैं। बहुत सारे सिलेक्शंस हैं, हो ही रहे हैं लगातार। ऑनलाइन क्लासेस आए हैं तब से एक समस्या ये हो गई है कि जब स्टूडेंट बताता है तभी हमें पता चलता है। ऑफलाइन में तो ये था कि प्री का फॉर्म भरेंगे तो सभी बता के भरेंगे, रोल नंबर भी सबका पता रहेगा, नहीं तो क्लास में नहीं घुसने देंगे। अब समस्या ये हो गई है कि भाई क्लास करके निकल गए, नहीं बताया, एनीवे फिर भी पता चलता है, हर साल सिलेक्शंस होते हैं। ये पवन कुमार है, ईयर मुझे सबके याद नहीं है, पवन का याद है मुझे। ये तो 2001 में एसडीएम हुए थे और उसके बाद 2008 में आईएएस हुए, कलेक्टर हुए, फिर कमिश्नर हैं पवन कुमार आईएएस। ये आयुषी है मेरी बेटी, राइट साइड में, नेहा है साइड में, ये ट्रेजरी अफसर है, मेरी बेटी असिस्टेंट कमिश्नर है। क्लास में बैठे हुए की फ़ोटो है इनकी। ये मयंक और उनकी पत्नी हैं, दोनों ही ये आईएएस ऑफिसर हैं। मयंक, उनकी पत्नी जो हैं ये पीसीएस ऑफिसर हैं। हमारे छात्र छात्राएं हैं, बड़े ही प्रतिभाशाली, आप पर्सनैलिटी से ही देख सकते हैं। ये नवीन कुमार हैं, क्लास में बैठ के छात्रों को संबोधित करते हुए वीडियोस भी बन रहे हैं, ये सब वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर। ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं। ये आईएएस में प्रथम प्रयास में ही 94वीं रैंक प्राप्त करके जिलाधिकारी बनने वाले हिमांशु शुक्ला का विजय तिलक करते हुए उत्कर्ष अकेडमी के निदेशक अलका दीक्षित, ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है, हिमांशु शुक्ला का विजय तिलक किया जा रहा है। ये जुबैर आलम खान हैं, हमारे छात्र, आईपीएस हैं और इस समय जो है डीआईजी के पद पर आईबी में पोस्टेड हैं। ये वही हिमांशु शुक्ला हैं। आप पर्सनैलिटी देखिए और अपनी पर्सनैलिटी भी इसी प्रकार की बनाइए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मेरा एक बैच है जिसका नाम पर्सनैलिटी प्लस है, जानकारी आप पूछ सकते हैं अलग से। ये वही पवन कुमार हैं जो मेरे क्लास में बैठकर छात्रों का उद्बोधन करते हुए हैं। ये हमारे यूपी टॉपर भी हमारे एकेडमी की है, दीपाली कौशिक। शिखर के 57 छात्र प्री में चयनित। प्री का रिजल्ट की हम न्यूज़ नहीं देते नॉर्मली, लेकिन इसमें मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट आया था, तो इसलिए जो है ये न्यूज़ देगी। इसमें हम लोग जो सफल लोग थे, जो सफल छात्र थे, वो सभी लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन से मिले थे जाकर, तो उसी समय प्री का भी रिजल्ट आया था। तो इसलिए ये न्यूज़ प्री की ज़्यादा हावी हो गई है इसके अंदर, वरना इसमें देखिए लिखा हुआ है राजेश यादव लंदन से तैयारी कर रहे हैं, पारस वर्मा हांगकांग से, निमेश गोयल अमेरिका से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये तब की बात है, ईयर तो क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन समाचार पत्र आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, याद भी नहीं रहता इतना। आलोक रंजन जब सचिव थे सपा सरकार में, मेरे ख्याल से सचिव थे। शिखर अकादमी के 14 छात्र चयनित, 2015 की बात है, आईएएस के लिए। ये हमारे बड़े प्रिय छात्र हैं अनिल दिनकर, बड़ी मज़ेदार न्यूज़ बनी है। एजुकेशन लोन चुकाने के लिए आते रहे नोटिस, ये न्यूज़ इनकी बनी है। ये मैं ज़रा इधर लगा दूं, ये जगह घेरे गई ये, एनीवे। तो इधर साइड में लिखा भी हुआ है। इसी तरह से ये यूपीपीसीएस 2015 का रिजल्ट है, ये मेरे छोटे भाई की फ़ोटो है साथ में। शिखर आईएएस एकेडमी गाज़ियाबाद, ऑनलाइन टीचिंग। मैं 2012 से उत्कर्ष एकेडमी के छात्रों को भी पढ़ा रहा था। फिर उसके बाद 2015, 16, 17 में मैंने यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाया। पहले मैं जाता था हफ्ते में 2 बार। लखनऊ एकेडमी भी थी, हुआ करती थी हमारी, अलकापुरी, C1 अलकापुरी लखनऊ में, लोक सेवा आयोग के बगल में, वहाँ ब्रांच हुआ करती थी, तो जाके पढ़ाता था वहाँ। शिखर एकेडमी के 16 छात्रों का आईएएस में हुआ चयन। शिखर अकादमी ने फिर लहराया परचम। पीसीएस 13 इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू का रिजल्ट घोषित होने के बाद इतने लोग सिलेक्टेड हैं, बताना ज़रूरी है। कई बार जब हम लिखते हैं सिलेक्टेड, लोग पूछते हैं फाइनली, जबकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्री में क्वालिफाई लिखा जाता है, मेंस में क्वालिफाई लिखा जाता है, लेकिन इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आता है तो सिलेक्टेड लिखा जाता है। बहुत सारी न्यूज़ हैं। अलंकरण समारोह, चयनित विद्यार्थी सम्मानित किए गए। ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि जब इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं तो ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस के लोग आए हुए हैं, वीडियो चैनल्स हैं,
उनके लोग आए हुए हैं और ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। शिखर अकादमी के शिष्य छाए हैं प्रशासन में। एक समाचार ये बड़ा मज़ेदार है। एक टाइम ऐसा था कि 3-3 छात्र यहाँ गाज़ियाबाद में मेरे पढ़ाए हुए प्रशासन में थे, जिनमें पवन कुमार भी थे उस समय, मनोज कात्याल भी थे। ये तमाम सारे लोग हैं, अलग अलग, नवीन कुमार बैठे हुए हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ हैं, ये प्रोस्पेक्टस में हैं सारे के सारे, अलग अलग लोग आपको बैठे दिख रहे हैं इसके अंदर। विभिन्न समाचार हैं, ये प्रोस्पेक्टस के पेज की फ़ोटो है। बारहवीं रैंक तेजस्वी राणा की हमारी एकेडमी के हैं। तेजस्वी राणा का एक वीडियो भी हमारे चैनल पड़ा हुआ है, जिसमें बाकायदा वो हमारी एकेडमी में बैठी हुई हैं, और यूं ही नहीं है कि किसी का भी नाम ले दें, एकेडमी में बैठी हुई हैं और वो सारा अपना इंटरव्यू के सारी डिटेल्स बता रही हैं। तो मुख्य बात यह है कि ये शिखर IAS एकेडमी गाज़ियाबाद है। यहाँ पर आप दूसरे किसी एकेडमी से यहाँ की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बेटे सफल की तुलना असफल से नहीं होती। मैं सदैव सफल रहा हूँ, तो मेरी तुलना असफल लोगों से नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सुनिश्चित बात है, एकदम से। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हर कोचिंग में जितने लोग पढ़ा रहे हैं उनकी एक ही क्वालिफ़िकेशन है कि पूछिए किसी से भी कि जो फैकल्टी में सर पढ़ाएंगे उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। सर फलाने एग्ज़ाम में 1 नंबर से रह गए थे, उसमें प्री में रह गए थे, उसमें मेंस में रह गए थे, उसमें इंटरव्यू दिया था, फलाने मेंस लिखा था। ये मेंस लिखा क्या मजाक है? मेंस लिखा था मतलब मेंस में फेल हो गए, सीधी बात ये कहिए। मेंस लिखा था, पास तो नहीं हुए ना। कुल मिला के एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए। 10वीं क्लास में आपने 10वीं फेल से ट्यूशन नहीं की है। 12वीं क्लास में आपने 12वीं फेल से ट्यूशन नहीं की है। BA BSc BCom BTech MTech किसी में भी आपने उस क्लास में फेल लोगों से ट्यूशन नहीं की है, वो भी एक नहीं 4-4 बार। तो IAS क्या बेटा मजाक समझा है कि जो लोग कभी IAS में कोई परीक्षा पास नहीं हुए वो आपको पढ़ाएंगे तो आप निकल जाएंगे? बेटा ये केवल ब्रांडिंग है, इसलिए कि तमाम लोग जो है इसी को क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं, सोचते हैं सर ने प्री तो किया ही है तो प्री तो हमें करवा ही देंगे। वो ये नहीं जानते कि प्री कर लेना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। प्री करने के बाद मेंस 2-2.5 महीने के अंदर मेंस नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। तो जिस व्यक्ति की तैयारी है ही नहीं तो वो आपको क्या पढ़ाएगा? अच्छा, सपोज़ किसी चमत्कार से आप अगर उनके पढ़ाने से प्री हो भी गए तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि जो व्यक्ति कभी मेंस नहीं किया, जिसने जो इंटरव्यू में नहीं निकला, जिसको वो ज्ञान है ही नहीं, वो पर्सनैलिटी नहीं है, तो क्या आपको वो चीज़ें दे पाएगा जो आप फाइनल तक निकलते चले जाएं? ये IAS परीक्षा है बेटा, मैं मजाक में हमेशा कहता हूँ ये हलवा नहीं है। मैं स्वयं उस रैंक से रिटायर्ड हूँ, मैं जानता हूँ। इन लोगों ने तो वो स्वाद चखा ही नहीं है, ये आपको वो सूत्र बता ही नहीं सकते जिनसे सीधे निकलते चले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ब्रांड नहीं। शिखर एकेडमी, उत्कर्ष एकेडमी अपने आप में एक ब्रांड है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दसियों हज़ार लोगों को पढ़ाते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि इसके बाद ये सिलेक्शन को ख़रीद लेते हैं। जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनको परचेज़ कर लेते हैं मोटा पैसा देकर, और बता दे। अच्छा, इसका प्रमाण देखिए, जब रिज़ल्ट आते हैं तो द हिंदू अखबार में विज्ञापन आते हैं हर कोचिंग बताती है हमारे इतने छात्र निकले। मेरा एक वीडियो है, उस वीडियो में मैंने उसी दिन सबको चेतावनी दी है कि बच्चों आज चेक कर लो, नहीं फिर साल भर इंतज़ार करना पड़ेगा। द हिंदू में हर कोचिंग ने जितने क्लेम किए हैं कि हमारे इतने छात्र सिलेक्ट हुए हैं, एक बार को उनका टोटल कर लो, 10 मिनट लगेंगे। वैकेंसी हैं 550, 600, 700, 800, 900 जितनी भी हर साल होती हैं, तो सिलेक्शन 8,000 9,000 कहाँ से हो गए? ये बताइए, कितना ज़बरदस्त झूठ फैला हुआ है। ये आपको और आपके पेरेंट्स को समझना चाहिए। अगर आपका निर्णय आपके पेरेंट्स ले रहे हैं और आपके कोई मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी ले रहे हैं, तो उन आदरणीय महोदय से मेरा कहना है कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखें और एक सफल व्यक्ति की बात सुनें। इतने छात्र मेरे सक्सेसफुल हैं और इतने प्रमाण हैं मेरे, और इसके अलावा जो छात्र ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सभी छात्र जब बैच छोड़ते हैं तो क्या कितना बढ़िया सुंदर टेस्टिमोनियल लिख के जाते हैं। फेसबुक के मेरे ग्रुपों में वो टेस्टिमोनियल्स मौजूद हैं। फ्री क्लासरूम के नाम से मेरा फेसबुक का ग्रुप है, या वॉल पोस्ट ऑफ आनंद प्रदीक्षित के नाम से ग्रुप है, या और भी ग्रुप हैं इस तरह के। उन ग्रुपों में उनके सारी पोस्ट दी हुई हैं जो उन बच्चों ने अपने भाव व्यक्त किए हुए। हर साल सिलेक्शन होते हैं,
मैं इसके लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, ना यहाँ बैठा हूँ इस बात के लिए कि मैं गिन-गिन कर आपको बताऊँ कि इस साल इतने, इस साल उतने, इस साल उतने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा किसी साल एक भी सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो मेरा चैलेंज है कि आपका सिलेक्शन होगा। और अगर किसी साल मेरे 50 सिलेक्शन बने रहें, आप नहीं पढ़ेंगे तो ये भी मेरा चैलेंज है कि आपका नहीं होगा किसी भी प्रकार से। इसलिए ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी है। आपका टीचर स्वयं आईएएस रैंक से रिटायर्ड है, 4-4 बार सिलेक्टेड है, तो इतने इतने सारे क्वालिफ़िकेशंस रखता है, और वो टीचर की क्वालिफ़िकेशन आपकी योग्यता से मल्टीप्लाई होती है। अगर आप ज़ीरो हैं तो मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आएगा, अगर टीचर ज़ीरो है तो भी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आएगा। आप ज़ीरो के पास क्यों जाना चाहते हैं, ये आपको विचार करना है। इन बातों को समझिए, समझने के बाद तब तय करिए। फ़ीस स्ट्रक्चर भी जो है, जो आपको दिया जा रहा है, आप देखेंगे कि दिल्ली की कोचिंग्स में जीएस प्री कम मेंस मिलाकर लगभग 2 लाख के आसपास बैठता है। तो यहाँ पर तो मैं ऑनलाइन में आपको बहुत कम फीस में, उससे काफ़ी कम में आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ। ध्यान से मैसेज पढ़िए बस। और ऑनलाइन की विशेषता ये है कि आप चाहे जब क्लास करिए, चाहे जब वीडियो देखिए, आपका 24/7 सपोर्ट है। आपको जो प्रॉब्लम है लिख के भेजिए, मैं जैसे ही व्हाट्सएप देखता हूँ तुरंत ऑडियो में रिप्लाई करता हूँ। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, बेटे एक बात समझ लीजिए, मैं उसी समय से कमर कस के जुट जाता हूँ कि आपको सेलेक्ट कराना है। हर हालत में मैं आपके पीछे पड़ जाता हूँ कि आपको सेलेक्ट कराना है। कोई टीचर किसी कोचिंग का आपके पीछे नहीं पड़ता। सबका काम ख़त्म हो जाता है जब आप एडमिशन लेते हैं, तब तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरा काम शुरू होता है जिस वक्त आप फ़ीस जमा करते हैं, क्योंकि फिर मैं आपका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। ज़िंदगी भर का मतलब सिलेक्शन तक, और सिलेक्शन के बाद भी अगर आप मुझसे जो भी पूछेंगे, मैं तो सर्विस की राय भी देता हूँ। अभी बहुत सारे लोग जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में गए हैं या ट्रेजरी में गए हैं, उनको मैं बहुत कुछ राय देता हूँ जब वो पूछते हैं। अपनी तरफ से मैं किसी को तंग नहीं करता। जब वो जो कुछ पूछते हैं सर्विस मैटर्स के बारे में, पोस्टिंग के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में, तमाम सारी बातें, कैसे होगा, क्या होगा, मैंने कराए तमाम सारी चीज़ें। और मैं कोई दलाल नहीं हूँ, मैं उन्हें केवल राय देता हूँ, पैसे नहीं लेता इस बात के। मैं उन्हें बताता हूँ कि प्रॉपर तरीके से नौकरी कैसे करनी चाहिए, किस तरह से आपको सर्विस करनी चाहिए, किस तरह मनचाही पोस्टिंग मिल जाती है, किस तरह से आप बॉस की निगाह में अच्छे बनते हैं। ये सब बातें निःशुल्क बताता हूँ मैं, क्लास में नहीं बताता हूँ। ये तो जब आप सेलेक्ट हो जाएँगे, अगर पूछेंगे तो बताऊँगा, ठीक है? वैसे मैं एक सेमिनार हमेशा लेता हूँ, जब लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनकी सेमिनार लेता हूँ, उन्हें बहुत सारे गुर सिखाता हूँ नौकरी के। तो मेरी टीचिंग तो सिलेक्शन के पहले से सिलेक्शन के बाद तक है। ऐसे कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाता है। जब आप मेरा पर्सनैलिटी बैच भी लेते हैं, जो सबसे सस्ता बैच है, तब भी मैं आपको इतना कुछ मार्गदर्शन देता हूँ, इतना ज़्यादा मार्गदर्शन देता हूँ आपकी पर्सनैलिटी के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तब आप सोचते हैं कि वास्तव में इतनी कम फीस में कोई टीचर इतना ज़्यादा ध्यान कैसे दे सकता है। वो मैं देता हूँ, चाहे आनंद लाइफ आप लेते हैं, चाहे पर्सनैलिटी प्लस लेते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का क्लास है जो हॉबी के लिए पढ़ाते हैं, यानी कि मैं। अगर मुझे पैसे के लिए पढ़ाना होता तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा था 2001 में, और मोहन नगर चेकपोस्ट का इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर था, पूरे गाजियाबाद का मालिक था सारी फैक्ट्रियों का। जी हाँ, सेल्स टैक्स का जो अधिकारी होता है वो सारी फैक्ट्रियों के टैक्सेशन का मालिक होता है, वारे न्यारे कर सकता है, करोड़ों घूस के कमा सकता है पूरे साल में। मुझे चूंकि वो चीज़ें नहीं करनी थी, मैंने छोड़ दिया। तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 22 ईयर्स हो गए। आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब पैसा कमाना तो उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैं आपको दोबारा तंग नहीं करूंगा कि आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया। लेकिन ये आपको सोचना है कि अगर आप हमें छोड़ के अगर दिल्ली जाते हैं तो आप अपना भविष्य डेफिनेटली दांव पे लगाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार ये सर्वे किया है, आज तक जो मुझे छोड़ के दिल्ली गया है, जिसने सेलेक्ट नहीं हुआ है। रीज़न ये है कि उसका निर्णय ही गलत है। जो एक सेलेक्टेड को छोड़कर सुपर फेल के पास जा रहा है, उसका पहला निर्णय ही गलत हो गया है ना? लेकिन मुख्य बात ये है, अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि आप मेरे क्लास में तभी ज्वाइन करिए जब आप मेरे असाइनमेंट्स करें, अगर बैच असाइनमेंट वाला है, टेस्ट सीरीज़ करें अगर बैच टेस्ट सीरीज़ वाला है, नोट्स बनाकर चेक कराएं अगर ये सुविधा उस बैच में उपलब्ध है। अलग अलग बैचेस की अलग अलग सुविधाएं हैं, सब में लिखी हुई हैं, उनको पढ़ ज़रूर लीजिए। अगर आप पढ़ नहीं, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, अदरवाइज़ मत लीजिएगा और बुरा मत मानिएगा।
बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में लिखे हुए मैसेज को पढ़ नहीं पाते, फिर आप एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि अगर अंग्रेज़ी नहीं आती है तो फिर जनरल इंग्लिश का पेपर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको एडमिशन दूंगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले आप अपना आईडी प्रूफ भेजिए मुझे और ये बताइए कि आपको अंग्रेज़ी ठीक से आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आती तो उसका उपाय भी मैं बताऊंगा, तब आप रुक के एडमिशन लीजिए। लेकिन अगर आती है, ठीक ठाक आती है, तो अच्छी तो मैं बना दूंगा। मैं सब पढ़ाता हूँ, जनरल इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, एवरीथिंग। इतनी वोकेबुलरी पढ़ाता हूँ कि आप द हिंदू फटाफट पढ़ने लगेंगे अगर आप घोर हिंदी मीडियम के हैं और आपको बिल्कुल द हिंदू पढ़ना नहीं आता है। तो पर्याप्त हो गया है वीडियो, अब फिलहाल हम बंद करते हैं इसे। निश्चिंता से आइए, ऐसे आइए जैसे बच्चे खेलने कूदने अपने नाना दादा के घर आते हैं और खूब मस्ती करते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ आइए, खेलने कूदने नहीं, पढ़ने आइए। खूब पढ़िए, खूब जम के पूछिए मुझसे, मुझे खूब तंग करिए, बिल्कुल कंधे पे बैठ के जैसे बच्चे बाल नोचते हैं दादा के और नाना के, उसी तरह से मुझे आप खूब तंग करिए, मुझसे खूब पूछिए, मुझे मज़ा आता है, मुझे बताने में मज़ा आता है ना, मैं कभी इरिटेट नहीं होता। गॉड ब्लेस यू।